करना है, हो रहा है। कभी अकेले-अकेले में होता है, कभी पूरे ग्रुप को लेके होता है, बट इट्स गुड दैट वी आर ओवरऑल क्वाइट हैप्पी विद द प्रोग्रेस। रोज़ हो रहा है कि नहीं एस30? अकेले में जैसे क्या होता है, कई बार सेल्स वालों के साथ, जैसे जो नए जो सेल्स कोऑर्डिनेटर उनके साथ वन टू वन होता है, ग्रुप में रोज नहीं होता है, तो ग्रुप पे रोज करना है, जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठे। हाँ, सेल्स वालों को छोड़ के सेल्स एमडीओ के साथ रोज एस30 करना है, या वो करना है, वो भी थोड़ा मे भी 2-3 दिन हफ्ता में होता है, बट उसको रोज करना है। रोज कर दो उसको, और टीम डिवाइड होगी, वो बहुत बड़ी चीज होगी, दैट इज अ ह्यूज अचीवमेंट कि टीम डिवाइड हो गई। टीम डिवाइड मीनिंग बिग थिंग, रियली बिग थिंग, वेरी नाइस। आयुष मित्तल। यस सर। कम ऑन गाइस, बाकी सबके साथ क्या हो रहा है? मॉर्निंग सर। हाँ जी आयुष। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। स्कोरिंग कर दी सारे कस्टमर्स की A to Z, मतलब हमने 12 पैरामीटर्स बनाए थे अपने, उसके हिसाब से एक एक कस्टमर की स्कोरिंग कर दी। होटल चेकिंग में बैठे करीबन 550 कस्टमर्स थे, तो उसमें से करीबन 80 कस्टमर्स और शॉर्टलिस्ट किए जिनसे काम नहीं करना आने वाले कुछ दिनों में। और ऑटोमेटिक सेल्स कोऑर्डिनेटर्स, जैसे जितने भी सेल्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको कस्टमर वाइज मार्जिन शीट दे दी है कि ये फिक्स मार्जिन है, आपको इसी पे काम करना है, और इसी के हिसाब से एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे डील करना है। क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी सर, हम क्या प्राइसिंग दें, उसके लिए उनको सेल्स वाले से बात करना पड़ रहा था, ऑफिस सेल्स रेप से। तो वो भी खत्म कर दिया कि भाई तुम्हें केवल ऑफिस सेल्स रेप से तब बात करनी है जब कोई डिस्काउंट मांगे या कोई कहीं पे नेगोशिएशन हो रही है। नेगोशिएशन करने की जरूरत ही ना पड़े, जो हमारे पिछले 6 महीने के मार्जिन रहे हैं, सेम मार्जिन पे ही आप काम कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास आपने सबसे पहले आपने ओटीपी अलग कर दिया, एनबीडी इनकमिंग अलग कर दिया, एनबीडी एरर अलग कर दिया। बिल्कुल। इनफैक्ट सर उसमें व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी कर दिया। विजिट के लिए जैसे ही विजिट अलॉट होती है, व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है सेल्स स्टाफ को, वो वहीं से अपडेट कर सकता है कि विजिट मैंने कर दी है। उसके बाद वो क्वालिफिकेशन, मतलब जो प्रोसेस हमने बनाया है, पहले तो लीड डेटा पे कॉलिंग, टेलीकॉलर्स कॉल कर रहे हैं, वहां से क्वालिफाइड लीड्स क्वालिफिकेशन एफएमएस में जा रहा है। क्वालिफिकेशन होने के लिए भी 5 स्टेप्स है। क्वालिफाइड होके फिर वो एक वेरिफिकेशन पे जा रहा है कि भाई हमें किसको क्रेडिट देना है, उसकी क्रेडिट लिमिट क्या रखनी है। वो क्रेडिट लिमिट डिसाइड होके उसके बाद वो विजिट पे जा रहा है कि भाई सेल्स स्टाफ सीधा कन्वर्ट करने ही जाए। उसको पता है उस कस्टमर की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसको ये पता है मुझे इससे कितना काम करना है, मुझे कितने दिन की पेमेंट पे काम करना है, मुझे क्या बेचना है। वेरी नाइस। और ये सेल्स कोऑर्डिनेटर्स कितनी है? सर 11 हो गए। 11 सेल्स कोऑर्डिनेटर्स? हाँ सर। 11? हाँ सर 11। 11 क्या कर रही सर? कम पड़ रही हैं अभी तो। ओके। अब आप लोग सब मेरे को एक बार बताओ कि सेल्स कोऑर्डिनेटर सबने 3-3 तो रख ली कि नहीं, 3-4? सर एक सेल्स ट्रेनर भी रखा हुआ है सर। वेरी नाइस। सेल्स ट्रेनर ने जितना मेरे दिमाग के अंदर था मेरे प्रोडक्ट्स को लेके, मेरे बिजनेस को लेके, मैं केवल बोलता चला गया, उसने वो रिकॉर्ड कर लिया, उसके हिसाब से एक प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, जो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा है किसी ने बनाई है। तो आज की डेट में अगर मैं 20 सेल्स के बंदे रखता हूँ, मैं महीने भर में उनको इतना ट्रेन कर दूंगा और मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बताइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सेल्स कोऑर्डिनेटर कितने लोगों ने रखी है? 4-4, 5-5। और सेल्स ट्रेनर कितने लोगों ने रख लिया? सेल्स ट्रेनर बहुत जरूरी है। सेल्स ट्रेनर आपका पूरा हेडेक खत्म कर देगा, और सेल्स ट्रेनर एक कंपलसरी पोस्ट है। बहुत जरूरी है सर, मतलब हर आदमी को समझाना पड़ता था कि क्या प्रोडक्ट है, कितना, मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, हर बार वो मैं ही कर सकता था क्योंकि मेरे से अच्छा कोई समझा नहीं सकता। और उसको मैंने लगा दिया काम पे, भाई प्रेजेंटेशंस बना, वीडियोस बना, मुझे वो कर, ट्रेन कर। हम अपने जितने सीनियर मेंबर्स हैं उनको आप प्रेजेंटेशन को ब्रीफ करोगे, उसके बाद यू कैन गो फॉर ट्रेनिंग। मतलब आप 20 बंदे रखूं, 20 बंदे हम 1 महीने में ट्रेन कर देंगे, 40 बंदे रखूं, 40 बंदे एक महीने में। क्या बात है, मजे आ गए। किसको चाहिए ऐसा इंजन? और आपको सिर्फ यही काम करना है जो आयुष ने किया। उसको बोल तू एक कैमरा ले सामने और तू मुझसे सवाल पूछते रहे, और सारी सेल्स टीम को बिठा दो और उनको बोलो तुम मुझे बैठो और सारे सवाल पूछो, और मैं तुम्हें एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, और मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, एक करके सारे प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन देता हूँ। ये क्यों खरीदना चाहिए, ये क्या है, इसके बारे में कैसा है, इसमें क्या है, वो सारी चीजें ट्रांसक्राइब करके चैट जीपीटी पे चढ़ा। यस, उसकी पिच भी बना रही है सर वो। अब
उसके बाद वीडियोस तो बना ही रही है, पिच बना रही है, एलिवेटर पिच बना दी, हमने प्रोडक्ट कैटलॉग्स बना दिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल तो बन ही गया, उसके बाद कंपनी प्रोफाइल पूरा रीडिजाइन कर दिया, मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो गाइस, एवरीबॉडी, डू यू वांट दिस टू बी डन इन योर कंपनी? एक सेल्स रखो और सेल्स ट्रेनर को अपना दिमाग निकाल के पूरा निकालो, यहाँ से जैसे दिमाग खोलते हो निकाल के उसको ऐसे पकड़ा दो दिमाग और उसको बोलो ये रहा दिमाग मेरा। अब सचिन ने एक गाइडेंस दी थी मेरे को इसके बीच में ट्रेनर के लिए, मेरी इससे बात हो रही थी, उसने कहा आयुष जी स्पिन सेलिंग पढ़ लो, मैंने नहीं पढ़ी थी जब तक, अब मैं स्टार्ट कर दिया, तो मैंने सेल्स ट्रेनर को भी वो चारों किताबें बना के दे दी, मैंने ये पढ़, इसके की पॉइंट्स निकाल, मैं भी पढ़ रहा हूँ, दोनों बैठ के इसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस डिजाइन करेंगे, पिच डिजाइन करनी हो चाहे क्रॉस सेलिंग चाहे सेलिंग, कुछ भी डिजाइन करना हो उसके हिसाब से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया जी, मजे आ रहे हैं मेरे को तो, आई एम रियली हैविंग नाइस फन। बाकी सब लोगों ने सेल्स कोऑर्डिनेटर रखी 3 4 5 6। अरे किस किस ने रखी किसने नहीं रखी, कितनी कितनी रख दी बता दो, लिखो, 2 से कुछ नहीं होगा गौरव, 3 4 4, देखो 4 तो चाहिए, 3 4 तो चाहिए। आप लोगों में से कितने लोगों ने बीएमपी किया? बीएमपी किया है? पीसी कितनी पावरफुल होती है? अरे पीसी कितनी पावरफुल होती है? पीसी पावरफुल मतलब पीसी से आप क्या 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 काम करवा लेते हो? बताओ, पीसी से क्या 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 काम करवा लेते हो? अरे बोलो, पीसी से क्या क्या काम करवा लेते हो? अरे बताओ तो सही। बाकी सब, सरगुन कह रहा है इंटायर ऑपरेशन, शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीडे वर्क, ऑल ऑफ इट, इंटायर ऑपरेशंस। जो लार्ज इवेंट्स होते हैं उनकी उस टाइम पे जो हमारी चेकलिस्ट और शीट्स बनी थी, जो भी प्रोसेस सेट हुए थे, वो अपने आप ही अब ऑटो मोड पे है, वो टीम्स के साथ, ऑपरेशन प्रोडक्शन टीम के साथ उनको वो चीजें चली जाती है, फॉलोअप्स हो जाता है, इवेंट्स अपने आप हो जाते हैं। तो ऑपरेशन इज टोटली टेकन केयर बाय पीसीज, मतलब 2 पीसीज है हमारे यहाँ, तो वो जितना भी ऑपरेशनल वर्क है सब पीसी देखिए डे टू डे बेसिस पे। राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन सेल्स। वेरी नाइस। सो गाइस, पीसी जैसे सारा काम अकेले संभाल लेती है, वैसी आपकी एससी, आपको मालूम है आपका सेल्स का पूरा डिपार्टमेंट संभालने वाली है, मतलब पूरा सेल्स का डिपार्टमेंट का सारा ऑपरेशंस वो करने वाली है। योर सेल्स कोऑर्डिनेटर विल लुक आफ्टर द इंटायर सेल्स डिपार्टमेंट, ऑल द फॉलोअप्स, ऑल द वर्क, एवरीथिंग। जितना भी सेल्स का काम है ना, सारा काम उठा के वो सब पी जाएगी, एवरीथिंग। सेल्स एससी जो है वो डूअर बन जाएगी, एससी जो है वो ऑर्डर्स ले लेगी। तो एससी को तो सर ऑर्डर्स लेने में सीआरआर में घुसाया है कि वो ऑर्डर्स लेने चालू कर दे और सेल्समैन लोग को फ्री। तो हाउ डू वी प्रोसीड है? हाँ, तो सेल्स कोऑर्डिनेटर ज्यादा रखो ना, और फिर इवेंचुअली हमारे को एक पीसी चाहिए होगी जो इन सब के ऊपर बैठेगी। सेल्स के लिए एक अलग पीसी लगानी होगी जो सबको धक्का मार के सबके काम करवाएगी। हाँ, बट पहले आप सेल्स कोऑर्डिनेटर लगाओ। 90% क्या होता है, जैसे आपने सीआरएम लगाई, सीआरएम के ऊपर तो पीसी है नहीं खास। सीआरएम जो काम कर रही है वो तो नॉर्मल ऑपरेशन का काम कर रही है। अरे मैं कह रहा हूँ बीएमपी में भी जब सेल्स कोऑर्डिनेटर लगा, सीआरएम लगाई थी, उसके ऊपर पीसी लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी ना, ये लड़कियां अपने आप काम कर लेती। मगर पहले आप सेल्स कोऑर्डिनेटर लगाओ, अगर उसको जरूरत पड़ेगी उसके ऊपर पीसी लगा लेंगे। अभी आप सेल्स कोऑर्डिनेटर लगाओ, आंख बंद करके सेल्स कोऑर्डिनेटर लगाओ, सेल्स ट्रेनर लेकर आओ, अच्छी क्वालिटी का बढ़िया बंदा, महंगा बंदा फटाफट लेकर आओ। अभी हम अपनी फैक्ट्री बना रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ सेल्स फैक्ट्री। सेल्स की ना फैक्ट्री बना रहे हैं हम, आप सबको दिख नहीं रहा, मालूम नहीं है, यू कांट सी इट, वी आर मेकिंग अ सेल्स फैक्ट्री। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बनाते हो उसमें कितना टाइम लगता है? फैक्ट्री लगाते हो उसमें कितना टाइम लगता है? 6 to 9 months। 6 to 9 मंथ्स लगते हैं। यही इसमें हम लोग 6 महीने में सेल्स की फैक्ट्री बना देंगे। 1 साल जब हम फैक्ट्री बना रहे होते हैं, नॉर्मल फैक्ट्री, उसमें सिर्फ पैसे डाल रहे होते हैं। यस, वी आर जस्ट इन्वेस्टिंग मनी बिकॉज वी नो 1 साल बाद ये हमारे को कमा के देगा। 100%।
तो ऐसे ही हम अभी सेल्स की फैक्ट्री बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ सेल्स फैक्ट्री। अब ये सारी जो मशीनें डालनी है इसमें सेल्स कोऑर्डिनेटर, MIS, सेल्स के लड़के, NBD इनकमिंग, सेल्स का ट्रेनर, ये हमारी मशीनें हैं। क्योंकि ये सारा का सारा सॉफ्ट है। यहाँ मशीनें, मशीन वाली मशीन नहीं चाहिए हमारे को। यहाँ पर हमारे को चाहिए ये ट्रेनर्स, ऑडिटर, सेल्स ऑडिटर लगाओ सब। वी नीड अ सेल्स ट्रेनर, वी नीड अ सेल्स ऑडिटर। यस सर। सेल्स सर एक ट्रेनर और शेयरिंग है, एक और पूछना भी है चीज, जो पीसी वाली बात आपने बोली सेल्स कोऑर्डिनेटर के ऊपर, हमने तो जो कॉलिंग की शीट बनाई है उससे पीसी लगाई है, मतलब आज की इतनी प्लान कॉल्स थी, हुई या नहीं हुई वो पीसी मॉनिटर कर रहा है, तो इज दैट ओके? हाँ ठीक है। अभी मगर बाकी सब लोग, गाइस एवरीबॉडी एल्स जो चुपचाप बैठे हो, क्या कर रहे हो? जी सर नमस्कार। एक मिनट रुको, मैं कह रहा हूँ बाकी सब लोग चैट बॉक्स में भी रिप्लाई नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो? सर हम हेलो? लोग एक वी फाइनल या वन सेल्स कोऑर्डिनेटर, हम लोग सेकंड वाला ये भी फाइनलाइज कर। हाँ ठीक है, मगर आप लोग साइलेंट बैठते हो ना तो मुझे टेंशन होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, आप सिर्फ बैठ के ज्ञान ले रहे हो यहाँ पर, फिर आप बोलोगे कि मतलब कुछ रिजल्ट नहीं आया। भाई रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट के लिए एक्शन चाहिए। हाँ जी बोलो। आयमा, we need 3, you need 6, 7 SCs. You need 6, 7 sales coordinators. My Or- HR is taking like, it's been 2.5 months, I've not even got one yet. Arey, so you have a HR department, put one person and tell them that the only thing you'll do is hire a sales coordinator for me, or hire a separate recruiter for yourself. Okay. Hire one full-time separate recruiter. She will only do recruitment, no HR work. Tell her to sit down and do pure recruitment, only recruitment. You need everybody. You need, मैं बता दूं आज क्या क्या चाहिए? अरे बता दूं नहीं बताऊं? डरोगे तो नहीं? बता दो सर, नो सर, बता दीजिए। सेल्स फैक्ट्री, अभी तो इतना ही कर लो। हाँ सर ये पूरे सिस्टम के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बड़ा स्ट्रॉन्ग MIS होना। आई वो तो है प्लस डेडिकेटेड। डेडिकेटेड MIS चाहिए अलग, BMP वाला अलग, ये अलग। सेल्स MIS चाहिए,
एक सेल्स MIS चाहिए. Anything I'm missing out? तो मुझे तो लगता है इसके मतलब डेटा एंट्री एग्जीक्यूटिव, डेटा साइंटिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, डेटा जो एनालाइज कर सके वो बंदा भी चाहिए होगा गोइंग फॉरवर्ड. वी आर वर्किंग ऑन राइट. इसके साथ फील्ड सेल्स रेप भी चाहिए फैक्ट्री में. हाँ, मतलब सेल्स, ये एक मिनट, सेल्स रेप्स, ये सब रेप्स हैं. मतलब यहाँ पर एक फील्ड, हाँ जो भी है वो जितने चाहिए वो अलग है, बट ये सब चाहिए हमारे को अपनी सेल्स फैक्ट्री में. एक बार ये तैयार हो जाए, उसके बाद आपके पास स्केलेबल सेल्स इंजन है. उसके बाद सिर्फ लीड डालते जाओ और ये पीते जाएंगे, लीड डालते जाओ और ये पीते जाएंगे. उसके बाद यू कैन स्केल अप टू एनी लेवल. मतलब फिर देन यू कैन जस्ट कीप स्केलिंग अप पैन इंडिया. देन वी आर टॉकिंग पैन इंडिया. बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ. अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ नहीं, ये तो सेल्स कोऑर्डिनेटर होता है. हाँ, Instead of increasing sales coordinators, कोई office sales rep can also become sales coordinator. वो लोग काम नहीं कर पाते सेल्स कोऑर्डिनेटर वाला. तो वो ये can be, but उसका अगर बहुत ही हाई SC है, पर्सनैलिटी प्रोफाइल बहुत ही हाई SC, बिकॉज सेल्स के लड़के जो होते हैं वो SC नहीं होते. बट यू कैन ट्राई, बट उसमें ना टाइम बर्बाद होता है. अगर आप उसको रख लो, एक एक्स्ट्रा रख लो, सेल्स कोऑर्डिनेटर पहले हायर कर लो, टक 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 हायर कर लो. उसके बाद यहां से किसी को यहां पर लेकर आना है, ले आओ, क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म करते करते टाइम लग जाता है. ये लड़की ना बिल्कुल रॉ आती है, ये आप जैसा बोलते जाओ करती जाएगी. और ये लोग सब मिल के along with your sales trainer auditor, मतलब they create magic. They create magic. And with this they create magic. Plus CRM जो है वो तो चाहिए. You may need 1 2 3 4. Yes, it will be different, no? Before the order and after the order. Sales coordinator is before the order, CRM is after the order. सर इसमें आपने एक चीज बोली थी कि भाई डेडिकेटेड वर्क में कर दो स्टेप वाइज. तो व्हाट वी हैव डन कि सेल्स कोऑर्डिनेटर्स तो है, पर 2 बंदे टेलीकॉलिंग पे हैं फॉर टॉकिंग टू कस्टमर्स और 2 बंदे इंक्वायरी हैंडलिंग पे हैं. तो इज दैट ओके? नहीं प्लस एक डेडिकेटेड रिक्रूटर चाहिए जो डेडिकेटेड रिक्रूटमेंट कर रही है, सिर्फ रिक्रूटमेंट कर रही है और कुछ नहीं. ये बहुत क्रिटिकल रोल है. ये आपको मालूम है ना? आप में से कितने लोगों के पास डेडिकेटेड रिक्रूटर है? नहीं है? क्यों चाहिए ये? फुल टाइम जॉब क्यों है ये? और ये क्यों चाहिए? अब इसके बाद आपकी सेल्स फोर्स एक्सपैंड करने वाली है क्रेजीली. आपको मालूम, आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट योर सेल्स फोर्स इज गोइंग टू एक्सपैंड. अभी चाहिए नहीं, थोड़ी बाद इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग. आप कोई कुछ बोल रहा था, सॉरी आई डिडंट हियर द क्वेश्चन. सर वो एक कम पड़ रहा है सर, एक रिक्रूटर जो है वो कम पड़ रहे हैं सर. तो 2 ले लो. तो नहीं सर, अभी फिलहाल के लिए तो हमको ये इसको बोल के रखे हैं कि थोड़ा हेल्प करते हैं हमको. हाँ बट चलो ले लो, एक रिक्रूटर और ले लो, नहीं तो एक ये मतलब रिप्लेस द रिक्रूटर व्हाटएवर यू वांट टू डू. ओके, somebody else. Sir, guys, yes sir, I was asking. बोलो. सर जैसे आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कि हर स्टेप के हिसाब से डेडिकेटेड बंदे रख दो. तो व्हाट वी हैव डन कि CRR में भी 2 बंदे कॉलिंग कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए. जैसे कस्टमर्स कहते हैं 4 दिन बाद कॉल करना, 5 दिन बाद कॉल करना, तो डेली की 100-150 कॉल्स हो जाती हैं एक्यूमुलेट जब हम ऑनगोइंग कॉलिंग स्टार्ट रखते हैं. तो व्हाट वी हैव डन कि 2 टेलीकॉलर्स हैं और 2 इंक्वायरी हैंडलिंग पर्सन. टेलीकॉलर का काम है इंक्वायरी जनरेट होते ही उनका पिच ये है कि सर माय सेल्स टीम विल गेट बैक टू यू इन सम टाइम. वो 5 से 7. Yeah, you need telecallers also for this.
और इसके साथ में एक प्रॉपर डेडिकेटेड CRM का फॉलोअप का टेक्नोलॉजी का सिस्टम भी लगेगा, चाहे हम अवेलेबल सिस्टम ले मार्केट से वो कुछ भी, क्योंकि इतना डेटा है और इतना इंसाइटर सब इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। लीड्स, फॉलोअप, क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स, उनके रिमाइंडर्स, उनकी हिस्ट्री क्या चल रही है, उनकी कुंडली क्या है, क्लाइंट किस कंपनी का है, तो एक डेडिकेटेड तो सॉफ्टवेयर तो साथ में चाहिए ही चाहिए। बाद में जाके जब हम देखेंगे कि हमने इतना डेटा बना लिया और मल्टीपल शीट्स बना ली हैं, उसको दोबारा से एक जगह पे लेके आना, रादर देन हम अभी से ही एक सिंपल अपने कंपनीज के हिसाब से वर्क के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई कर लें, तो दैट विल सेव लॉट ऑफ टाइम लेटर ऑन, क्योंकि डेटा बहुत बढ़ने वाला है। तो वो कर सकते हो, देन यू कैन गो इन फॉर ज़ोहो। और एक आपको यहाँ पर कॉलिंग सिस्टम और चाहिए होगा, जैसे रूनो है, यू नीड वन मोर कॉलिंग सिस्टम। कॉलिंग पूरा का पूरा एक कॉलिंग का सिस्टम चाहिए होता है, बिकॉज दैट विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू वर्क। सर रूनो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, डबल एंट्री करनी पड़ रही है। क्यों? रूनो में एक बार एंट्री करते कि कस्टमर ने क्या बोला, हाँ, और हमारा जो FMS चल रहा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस पे मेरे को किसी की हेल्प लगेगी, एनीवन कैन हेल्प मी। रूनो वाले को ही पकड़ लो ना। रूनो वाले से उतनी हेल्प नहीं मिल पा रही है। I can help. ओके आयुष भाई, आगे कॉल, थैंक यू। मेरे को FMS if you allow, मैं अभी स्क्रीन अच्छा, शेयर सुनो। करता हूँ अपने। अगर रूनो वाले से प्रॉब्लम आ रही है ना, मेरे को जरा ये लिख के मुझे भेज दो, मैं उसको मैं जरा मैं आपको लिख के भेजता हूँ सर। मैं उसको जरा फीडबैक देता हूँ, क्या बोलो, रूनो इज नॉट हेल्पिंग अस। अपना नाम नंबर डाल के उस पे भेज दो जरा मेरे को। ओके, नाउ गाइस एवरीबॉडी, रूनो इज पुअर, मेरे को भेजो जरा उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो देन वी लुक फॉर अनदर सॉफ्टवेयर, बिकॉज में फिर देन दिस इज नॉट। तो मैंने CRM के लिए मैंने बिगिन बाय ज़ोहो एक्सप्लोर किया है, वो मेरे को बहुत सही लगा। मतलब इट इज हेल्पिंग अस टू कैप्चर डेटा एज पर योर साइंस। मतलब उसमें वो कॉलिंग के लिए नहीं है, बट फॉर CRM इट्स फैंटास्टिक, मतलब एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मेरे को भेज जरा क्या है, मैं की बात कर रहा सर हूँ। रूनो में इश्यूज जो आ रहे हैं ना, वो सेटिंग के इश्यूज हैं, उन्होंने सॉल्व कर दिए हैं। मुझे भी आ रहे थे पहले, बट दे आर सॉल्व्ड एंड इट्स टर्निंग परफेक्टली फाइन। Okay, great. That's good to hear because अगर they should be able to solve it, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, listen, anyway, come back. सुनो, एक ना रूनो की एक सेशन आपके साथ और रखवा लेते हैं, आप सबके साथ करवा लें? हाँ सर, करवा सकते हैं। Yes, sir, it will क्योंकि be हमको better. भी इशू आ रहा था एंड्रॉइड 10 वाला। हाँ, तो वो जितना भी है वो एक बार उनसे बात करके we'll have one more session, combined session for everybody for रूनो। Okay, ये करवा लेते हैं। शिका, Yes, sir. एक ये लाइन अप करो, रूनो को बोलो कि भाई इस हफ्ते सैटरडे को हम लोग इस पूरे बैच के लिए एक रूनो का सेशन रखना है। सैटरडे को रख लें 1 घंटे का, सैटरडे को रख लें। ओके सर, ओके। ओके, ग्रेट। अच्छा, दूसरा एक और करना था कि वो एक स्पिन की बेसिक क्लास, स्पिन नहीं किया, डिस्क की एक बेसिक क्लास करनी थी रवि के साथ, स्पिन सेलिंग की। तो वो कब कर सकते हैं हम? 20 तारीख को, 1 मिनट, कब कर सकते हैं हम? 20 तारीख को कर लें, सैटरडे 13 के बाद, आफ्टर 13, 20th, या पहले कर लें? पहले कर लेते सर। आप लोगों को चाहिए वो स्पिन का? Yes, अरे sir. हाँ, नहीं चाहिए। जूम पे करेंगे ये तो। वी कैन डू मिड ऑफ द वीक ऑल्सो, नो? वी कैन डू दिस मिड ऑफ द वीक ऑल्सो। 1 घंटा का तो कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, तो देन लेट्स डू दिस समवेयर इन द मिडिल ऑफ द वीक ऑल्सो। अगले हफ्ते we'll try and do this somewhere in the middle of the week. Let's do it on Thursday or Friday. Thursday को कर सकते हैं या Friday को कर सकते हैं। Okay guys, now I want to know कि आप लोगों का वो जो, अच्छा जुगल आप क्या कह रहे हो, सरगुन आप क्या कह रहे हो, सचिन आप क्या कह रहे हो, बताओ। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा R&D का काम हो चुका है, NBD का हो चुका है, NBD CRR हो चुका है, CRR NBD हो गई है। OTT में मेरे पहले 2 थे, अभी मैंने 6 कर दिया है, और उसके लिए मैंने 15 दिन पहले 2 क्या थे, 6 कर दिया?
यानी पहले से मेरे पास में 2 OTT थी, तैयारी कर दो मैं क्योंकि पीछे सर ने OTT जैसे 18-19 में आपके पास में आया था, तब से हमारा लागू कर दिया था। तो अभी 2 चल रही थी, 2 अभी मैंने 15 दिन पहले उसको चेक कर दिया, और चेक करने का रीजन आया था रॉकेट कस्टमर। मेरे जितने रॉकेट कस्टमर, उसमें से जैसे 6000 कस्टमर में 374 कस्टमर मेरे रॉकेट निकले। अब 306 कस्टमर को 2 तो कर नहीं सकती, इसलिए मैंने 6 लगाए हैं। और वो 3 उनको जैसे ही मैंने निकाला तो कुछ समय के लिए मैं विलेन भी बना, 1 हफ्ते के लिए विलेन भी बना था मैं सेल्स के नजरों में, कि ये क्या कर रहे हैं हमसे, हमारे कस्टमर, हम ऑर्डर ले रहे हैं, अब ये लेंगे, कैसे होगा। लेकिन मैं OTT के सपोर्ट में था एनी टाइम, में कोई भी प्रॉब्लम्स लगे मैं आपके पास में हूँ, मुझे एनी टाइम रख लेना, और मैं 30 मिनट्स उनके साथ में बैठता भी था। उसके बाद में अभी लास्ट वीक, अभी OTT को भी हमने EM का हिस्सा बना दिया। जैसे हमारा EM होता है, सेल्स EM होता है वीक में, उस वीक में OTT, SC, CRM, R&D इनको भी हिस्सा बना दिया, वो भी साथ में जुड़ते हैं और अपनी चीज शेयर करते हैं। तो अभी लास्ट वीक में एक OTT ने तो 52 ऑर्डर्स, यानी 50, हमारा जैसे लॉजिस्टिक का 52 ट्रक्स का ऑर्डर लिया एक वीक में। OTT क्या होता है? ऑर्डर टेकिंग टीम। जो सेल्स कोऑर्डिनेटर्स हैं? नहीं, सेल्स कोऑर्डिनेटर अलग है। OTT जैसे जो हमारे रेगुलर ऑर्डर्स वाले हैं, जो सेल्स लेते थे, सेल्स को उठाकर उनको लगा दिया है, उसको हमारा नाम दिया हुआ है OTT, ऑर्डर टेकिंग टीम। जैसे यहाँ पे OTP है, order taking process, OTT, order taking team. OTT would be better. So order taking, good, excellent. So order taking team में कौन है? सेल्स कोऑर्डिनेटर है, सेल्स के लड़के हैं? नहीं सेल्स के लड़के नहीं, उनको अलग ही टीम को बैठाया है और उनको ट्रेनिंग दी है। तो ये सेल्स कोऑर्डिनेटर प्रोफाइल है, सेल्स के लड़के हैं, टेलीकॉलर है, प्रोफाइल क्या है? उनकी प्रोफाइल हमने हमारे सिस्टम में OTT प्रोफाइल दी है उनकी। मैं कह रहा हूँ नए लड़के लड़कियां, लड़कियां हैं? हाँ, लड़कियां और लड़के दोनों ही हैं। जो हमारे पास में जो नीचे काम कर रहे थे, उनको नॉलेज था सारी चीज, उनको ऊपर बुला लिया और उनको थोड़ा ट्रेनिंग दे दिया, बेसिक बता दिया। 10 से 15 दिन जो एग्जिस्टिंग दो OTT थी उनके पास में बैठाया था, कैसे काम करते हैं, तो वो 4 दिन और सीख गए और वो भी बेटर करना चालू कर दिए। तो अभी OTT टीम में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो अभी 6 लोग सिर्फ फोन पे ऑर्डर लेते हैं? फोन पे डेली सुबह से शाम तक ऑर्डर लेते हैं। वो सेल्स जो लेते थे, सेल्स पीछे हट गए अभी। तो पहले सेल्स के लड़के ये करते थे, अब ये फोन पे ऑफिस से बैठे बैठे ऑर्डर लेने लग गए। ले गए। वेरी गुड। अब इनकी परफॉर्मेंस कैसी है? बहुत बढ़िया है। और जो मार्जिन रेट है, जो जीपी बोलता हूँ, जो मेरा ही बता दो, जो मैं नहीं ले सकता था कस्टमर से, वो मेरे से बेटर लेती है 2-3%। क्या बात है, ये कैसे करती है? क्योंकि वो एंड टू एंड का सर्विस देती है। हम जैसे बाहर रहते हैं, कस्टमर को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे, जैसे कहीं फोन आया, कहीं बैठे हैं, किसी के पास में जवाब दिया नहीं, उसको जो उसी समय जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। लेकिन जो ऑफिस के अंदर बैठी है OTT, वो A to Z नीड, यानी कस्टमर की जो नीड है, वो फोन करने से पहले समझ जाती है, मुझे क्यों फोन किया होगा, ट्रैकिंग के लिए किया होगा, क्या किया, वो सारी चीजें उनको फटाक से बताती है। तो उसके लिए वो जैसे बात चलती है ना, किचमिच वो करते ही नहीं है, डन करते हैं ऑर्डर उनके साथ में। ये CRM नहीं है, वो CRM का भी काम यही कर रही है। नहीं, ये OTT है। CRM में हमने एक नीचे रेंज रखी है कि हमने 25,000 से नीचे के जो कस्टमर हैं हमारे, वो हमने 2 CRM रखी है। उसका काम इतना ही है, उन कस्टमर को खाली फॉलो, क्या उनकी जरूरत है, ऑर्डर आया नहीं आया, बस फटाफट कॉलिंग सिस्टम हमारे इधर लग गया है, उनको कॉल करना। जैसे उनकी 1 लाख की रेंज बन जाएगी, वो भी OTT में आ जाएगा। ये टीम अलग कर दी फ्रॉम बाय नेचर ऑफ द, भैया कितने का कस्टमर है, उसके हिसाब से टीम अलग बैठा दी। अब जैसे एक सेल्स मैन के पास में हजारों कस्टमर थे, अभी जैसे वो कस्टमर हमने 25,000 से नीचे के कस्टमर सारे हटाए, सारे हिल गए, बोले हमारे कस्टमर कहाँ गए? भाई साहब 25,000 से नीचे क्या काम है आपका? CRM को दिए। अब आप किसी के 100 दिखने चालू गए, किसी के 50 दिखने चालू गए। अब 50 को हमने इसमें दे दिया OTT में। भाई काम के इतने हैं, काम आप लेकर आए हो, आपको फल आपका ही मिलने वाला, लेकिन काम ये करने वाले हैं, वो उनको दे दिया। अब हो गए फ्री होते हैं, उनको लगा दिया मैंने NVD CRR में, कि भाई जो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इतने डाटा पड़े अपने पास में लॉस्ट के, जो हमारे थे, आज हमारे ऑर्डर नहीं दे रहे, जाओ उनके पास में, पहले आपका वो काम है, वो करो आप, क्योंकि आप उनको जानते हो, पहले आप भी लाते थे, सब कुछ लाते थे, अब उनको उसमें लगाया है। दूसरा R&D को मैंने रिसर्च में लगाया, लीड रिसर्च में। तो हमने लास्ट वीक बैठ के इंडिया के अंदर जितने प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, कितने प्रोडक्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, कितने इंपोर्ट आते हैं,
कितने एक्सपोर्ट जाते हैं, सारा डाटा बना लिया। अब उसको R&D को दे दिया, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के टॉप 100 कस्टमर आपको, आप जैसे मुंबई में बैठे हो तो मुंबई के टॉप 100 कस्टमर कौन से हैं वो निकालो। अब उसके पास सामने आप निकालिए उस कंपनी का यानी बैलेंस शीट क्या है, वो सारा सिस्टम में दिख जाता है, रेवेन्यू कितना है। हम हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट मान के चलते हैं 2%, उससे हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी 500 करोड़ की है, 700 करोड़ की है, 300 करोड़ की है, तो हम मान के चलते हैं इसका लॉजिस्टिक रेवेन्यू 2% से इतना अमाउंट बन जाता है। उसको हम 80-20 करते हैं कि हमारे लिए पहले कौन बड़ा है, उसके पीछे एनबीडी को लगाते हैं। वो सीट हम देते हैं सीआरएम। एक सीआरएम और बैठी है जिसका काम खाली अपॉइंटमेंट लेना है, वो कस्टमर का अपॉइंटमेंट लेकर एससी को फॉरवर्ड करती है। अब एससी उसको लाइन अप कराती है, क्योंकि हमारे इधर मुंबई में एरिया अलग अलग, कौन से एरिया में कौन सा एनबीडी है, उसको वो लीड देती है, भाई साहब ये लीजिए, कल आपको वहां पे जाना है, उससे मिलना है। वो मिलकर आता है, सारी रिपोर्ट एससी लेती है पूरा का पूरा, जब तक कन्वर्जन नहीं होता वो एससी के पास में रहता है। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा हमने चालू कर दिया है और ईएम को भी इसमें अपडेट कर दिया है, हर वीक सबको ये रिपोर्ट देनी है। वेरी नाइस, कमाल है। और लीड जेन की आपने पूरी ये जो R&D कर दिया, आपने बोला जी जी, इसको R&D करके बिठा दिया, तो आपको ये पता लग जाता है कि भाई ये बंदे की औकात है, कर सकता है, खरीद सकता है, एबिलिटी टू बाय, वांट टू बाय, ये दोनों निकाल लिया और फिर उसके बाद उस पे काम करना शुरू करते हैं। जी, R&D में हमने आईटी का आदमी बैठाया है, ऐसे वैसे नहीं, आईटी के लड़के को बैठा दिया। वेरी नाइस। क्योंकि आप बोला ना पूंजी, पूंजी कहाँ से आएगी, नई पूंजी कहाँ से आएगी, तो नई पूंजी लाएगा तो उसका थोड़ा एक्सपर्ट आदमी चाहिए। क्योंकि जैसे अभी बीच में बात चल रही थी कि लीड जनरेट कैसे करें, तो लीड जनरेट में हम लोग एनुअल रेवेन्यू डालते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इस कस्टमर का एनुअल रेवेन्यू कितना है, तो हमें किसके पीछे फोकस करना है। तो वो जैसे लीड खड़ी होती है तो उसमें 80-20 करते हैं हम लोग, पहले 80-20 करके उसको विजिट करवाते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया जी, मजे आ गए, रियली गुड, ऑसम, गुड गुड गुड। ऐसे करके सबने अपने प्रोसेसेस मैप करने और देखने, हाउ कैन यू मेक योर प्रोसेस बेटर। जो एफएमएस बनाया, एफएमएस इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। हमने क्या किया है आज तक, एफएमएस बना दिया बस। अब बैठ के एक पूरा दिन 4 AM से शाम के 6 बजे तक बैठ के जरा अपनी एफएमएस की इंजीनियरिंग कर दो। हमने एफएमएस इंजीनियरिंग नहीं करी कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ताकि मेरा प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन और टाइट हो जाए, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन और टाइट हो जाए। गुड, यस। सचिन सरगुण आप बोलो पहले। मैं सोच रहा था मैं हैंड ओवर कर लूं जुगल जी की शेयरिंग के बाद, तो सर हिम्मत नहीं पड़ रही अब तक कुछ शेयर करने की। बोलो 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 बोलो। अच्छा सर, लास्ट वीक सर मैंने एनबीडी सीआरआर स्टार्ट किया है, न्यू अलग टीम बनाई है, सेल्स कोऑर्डिनेटर और सेल्स रेप की, जो सिर्फ एनबीडी सीआरआर करेगी। और सर जो हमने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनमें उनका जो रॉकेट क्लाइंट्स के हिसाब से हमने टॉप 20% सिर्फ क्लाइंट्स को नई सेल्स कोऑर्डिनेटर ने न्यू पेज बना के अप्रोच करना स्टार्ट किया है वॉलेट शेयर और क्रॉस सेलिंग के लिए। सो हम जब उनको कॉल कर रहे हैं तो हमें रियलाइज हो रहा है कुछ हमारे इतने अच्छे कस्टमर्स जो हमारे को इतना रेवेन्यू दे रहे हैं, ये पता ही नहीं है ये एनबीडी सीआरआर है सर। वेरी नाइस। और सर हम उन्हें भी नहीं पता कि हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स हमें पता लगे जो वो यूज करते हैं और हम नहीं बनाते। सो जो ग्रोथ बजट जो हमने अलॉट करना शुरू किया था आपके कहने के बाद, अब हमें दिखना शुरू हो गया कि प्रोडक्ट डेवलप करने कौन से हैं जो हमारे टॉप क्लाइंट्स को चाहिए। तो अब हमने वो स्टार्ट कर दिया और एनबीडी सीआरआर उसमें जो सेल्स रेप है सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ अब मीटिंग कर रहा है। So how's NBD CRR going? इट इज गोइंग गुड सर। अभी तक सिर्फ 4 मीटिंग्स हुई हैं, लास्ट वीक मिड में अभी इंप्लीमेंट किया। उसका जब रिजल्ट आएगा आई माइट शेयर द रिजल्ट विद यू। Very nice. So guys, one of the पहले तो हमको अपना जो OTP का जो प्रोसेस है वो ठीक करना है। वो सर बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने आप शेयरिंग कर दी थी लास्ट टाइम। वो अलग सेगमेंट चल रहा है, ये अलग सेगमेंट चल रहा है। हाँ, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं सबको बोल रहा हूँ। पहले तो ये करना है, सबसे नंबर 1 आपका वन थिंग है OTP। OTP खत्म करने के बाद आपका जो सेकंड थिंग आता है वो होता है NBD CRR। NBD CRR is the biggest gold mine you have. So anyway, हाँ जी सचिन। सर यस सर, थैंक यू सर। सर मैं तो क्लास के साथ साथ ही काम करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बीएमपी का एक्सपीरियंस है कि जितनी इम्प्लीमेंटेशन कोर्स के दौरान होगी और जिस वेलोसिटी से होगी वो बाद में नहीं हो सकती है। मैंने लास्ट वीक में आपने जो पढ़ाया था रॉकेट क्लाइंट एंड रॉकेट प्रोडक्ट मैट्रिक्स, वो बनाया। क्या बात
बढ़ गए तो पूरे धुएं उड़ गए। मतलब एक बात सुनना जो आप कहते हो थ्योरी में, और उसको करने के बाद जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो मैंने अपना आई रिविजिटेड माय इंक्वायरी कैप्चर शीट, वहां पे रॉकेट प्रोडक्ट और रॉकेट क्लाइंट्स का कॉलम नहीं था, वो ऐड किया। 2 दिन एमएस के साथ बैठ के वो सारा डेटा अपडेट करवाया। पहले ये बताओ कि वो शीट बना के क्या हुआ? सर उस शीट को बुला के ये हुआ कि आप धुएं उड़ गए, क्यों? धुएं उड़ गए। मेरे पास डेटा है सर, मैं नंबर्स ही बताने वाला हूँ आपको क्या दिखा। वो डेटा भरने के बाद जो सामने डेटा आया, क्योंकि वी कैन टॉक टू आवर सेल्स पीपल विद डेटा, उनसे हम हवा में नहीं बात कर सकते हैं। जब उनको डेटा दिखाओ ना तो उनको भी समझ में आता है कि भाई ये जो बंदा बोल रहा है सच बोल रहा है और हम भी क्या कर रहे हैं अभी तक। तो उसमें सर रियलाइज ये हुआ, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब तो रियल टाइम पे ही है, इंक्वायरी कैप्चर में डेटा डलता है, यहाँ पे रियल टाइम पे नंबर आते हैं रॉकेट क्लाइंट्स के। और जो आपने मैट्रिक्स पैरामीटर्स वहां दिए हुए हैं, मैं एक नंबर सिर्फ बताता हूँ। जैसे परसेंटेज लीड ऑफ रॉकेट क्लाइंट इन जनवरी वाज 73.91%, यानी कि अप्रॉक्स 30% हमने वी वर फोकसिंग ऑन नॉन रॉकेट क्लाइंट्स। उसमें जो सेल्स थी उस मंथ में वो 100% सिर्फ रॉकेट क्लाइंट की थी। बड़ा रियलाइजेशन मोटा मोटा बताता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने सेल्स सिर्फ 100% रॉकेट क्लाइंट की थी। 1 महीने फेब में सेल्स 70% रॉकेट क्लाइंट की थी। 30% नॉन रॉकेट क्लाइंट वो था जहां पे मैं खुद इन्वॉल्व था और मैं अपनी ऐसी कम तैसी करवा रहा था, राइट, विद नॉन रॉकेट क्लाइंट्स। देन वॉलेट शेयर ऑफ दैट सेल ऑन इन जनवरी 46.44% ऑफ विन प्रोजेक्ट्स रॉकेट क्लाइंट्स का था, यानी कि 53.56% बिजनेस मैंने लूज किया रॉकेट क्लाइंट का, while focusing on those 30% नॉन रॉकेट क्लाइंट्स। कैसे बोलो? मैंने 46.44%। अच्छा ये पॉइंट्स अभी छोड़ दो, अभी मोटा मोटा बोलो। मतलब अगर मैं नॉन रॉकेट क्लाइंट पे फोकस, I'll tell you why points छोड़ दो, because आप जो points बता रहे हो ना, so I get that the data is absolutely accurate, but बाकी सब ना वो point में गोल घूम जाता है। तो मैं मोटा मोटा हिंदी में 40%। सर मोटा मोटा बताता हूँ, 70% जो अगर मेरे पास 10 काम आए मैं जनवरी में, भाई सब एक बार सुन लो यार अच्छे से। हाँ सर जनवरी में 10 काम आए तो 7 काम मेरे रॉकेट क्लाइंट के थे, और वो 7 के साथ जो कन्वर्जन हुई वो 7 के साथ 100% रॉकेट क्लाइंट का ही था। जो 3% जो मैं 3 कामों पे काम कर रहा था नॉन रॉकेट क्लाइंट का, वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। अगर और जो वॉलेट शेयर था मेरे क्लाइंट का, रॉकेट क्लाइंट के जो 7 क्लाइंट थे, अगर वो 100% था तो उसमें से भी सिर्फ मैंने उनका 45% ही काम मैंने उनका कन्वर्ट किया। बाकी 53% काम मैंने लूज किया, क्योंकि मैं बाकी जो वो 3 क्लाइंट थे उन पे अपनी रिसोर्सेज लगा रहा था, अपनी टीम का अटेंशन डिवाइड कर रहा था, तो वो ना वो कन्वर्ट हुआ। और अगर मैं वो करता, दैट वाज इक्वल टू द सेल जो हुई, अगर उसका 50% भी कन्वर्ट होता तो मेरी सेल ज्यादा होती। और ये तो मैं रॉकेट क्लाइंट का बता रहा हूँ। उसी में जो रॉकेट प्रोडक्ट्स है, तो मेरा कन्वर्जन भी सिर्फ 100% रॉकेट प्रोडक्ट्स पे ही हुआ, जो मेरे कोर सर्विसेज है। नॉन रॉकेट पे जब ध्यान दिया वो जीरो है। और उन्होंने उसमें भी मतलब बहुत सारा डेटा आपने दिया हुआ है। मोटा मोटा 4 महीने की स्टडी ये है कि 4 महीनों में 100% जो काम कन्वर्ट हुआ है वो रॉकेट क्लाइंट का हुआ है। और जब 4 महीने में मैंने नॉन रॉकेट प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करी हैं, वहां पे मेरी सेल भी डाउन गई है, क्योंकि हमने अपना फोकस ही चेंज करा है। रॉकेट क्लाइंट का कन्वर्जन रेशियो इज ऑलवेज हाई, 100%। अब हमें ये रियलाइज हो रहा है कि हमें कुछ नहीं करना। इससे एक तो शांति आ गई है, कामनेस है कि ये नॉन रॉकेट, मैंने एक मैट्रिक्स भी बना दिया है कि अगर जैसे इंक्वायरी कैप्चर में 2 कॉलम जो लगाए हैं, इफ दैट इंक्वायरी इज ऑफ रॉकेट क्लाइंट एंड रॉकेट प्रोडक्ट, उसका विनिंग परसेंटेज इज ऑलवेज हाई। अगर वो रॉकेट क्लाइंट होके भी हम नॉन रॉकेट सर्विस दे रहे हैं उसको, वो कन्वर्ट होगा ही नहीं, वो मतलब प्रेडिक्शन हो रही है। इट्स लाइक उसका मैं एक सॉफ्टवेयर भी टाइप का भी बना दूंगा कि इंक्वायरी डलते ही पता चल जाएगा कि इसका कन्वर्जन परसेंटेज होना है कि नहीं होना, इस पे काम करना भी है कि नहीं करना, लेना भी है कि नहीं लेना। तो ये समझ में आया है, इसको अब जैसे भी आप समझा दो। मतलब दिस इज माइंड ब्लोइंग। ये शीट ही के सामने लगा ली। 1 मिनट दिखाओ। शीट दिखाओ। हाँ 1 मिनट, किसका आ रहा है? हाँ शीट दिखाओ जरा आप। हाँ अनम्यूट कर लो। हाँ आपको अलाउ करना पड़ेगा शेयरिंग। 1 सेकेंड। हाँ और मैंने इसमें कुछ पैरामीटर्स अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं और नंबर्स मैंने भी। गाइस ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ मेरे को ही समझ में आ रहा है? हेलो, तो मैं बोल रहा था, दिख रहा है? हाँ तो सर ये देखो, हमारे तो
प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनका टिकट साइज भी बड़ा होता है तो लीड्स कम होती हैं, बट परसेंटेज लीड्स ऑफ आरसी रॉकेट क्लाइंट जनवरी का डेटा है 73.91%। अब आप ये देखो, सेल्स ऑफ आरसी जनवरी में 100% आरसी, फेब में 70% आरसी, मार्च में 100% आरसी, अप्रैल में 100% आरसी। नॉन रॉकेट पे काम ही क्यों कर रहे हैं? जैसे आपने बोला नॉन रॉकेट पे काम करना पाप है, वो 100% सही है जो आपने बोला है। तो बेवकूफी है उन पे काम करना अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे वॉलेट शेयर 46% है। अभी ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे हाइड करी हुई हैं। इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ रॉकेट क्लाइंट जिनका कन्वर्जन रेशियो 100% हो रहा है, उसको लूज कर रहे हैं क्योंकि हम नॉन रॉकेट क्लाइंट पे फोकस कर रहे हैं। उनको तो हटा देना चाहिए बिल्कुल। नॉन मतलब वॉलेट शेयर उसका हम लूज कर रहे हैं बिकॉज हम नॉन रॉकेट कस्टमर से भी पीछे पड़े हुए हैं। हाँ जी, अब टीम सर्विस नहीं कर पाएगी अगर वो दूसरों पे भी ध्यान दे रही है और नॉन रॉकेट क्लाइंट पे ध्यान नहीं दे रही है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट को सर्विस नहीं मिलेगी या वी विल लैक इन गिविंग देम द एक्सपेक्टेशन जो उनकी है वो कम होगी हम जो सर्विस दे रहे हैं। अब ये रॉकेट प्रोडक्ट का देखो जरा, परसेंटेज लीज ऑफ रॉकेट प्रोडक्ट्स 100%, 96%, 70%, 74%, 47%। और जैसे जैसे हमने नॉन रॉकेट सर्विसेज वाले ब्रीफ पे काम किया है, यहाँ पर हमारे वो कन्वर्जन रेशियो भी डाउन गया है। कितना बड़ा ये रियलाइजेशन है। दोनों का कॉम्बिनेशन रॉकेट सर्विसेज ऑफर करना टू रॉकेट क्लाइंट इज द मंत्र, नथिंग एल्स। क्या बात है। तो ये तो अगली क्लास की तूने वो पकड़ ली। सर नेक्स्ट वर्कशॉप वाज जस्ट अबाउट दिस। सर ये वो शीट है, कहाँ है मीटिंग डेटा? ये नहीं है। तो हमने उनकी फीडर शीट के ऊपर भी, अगर वो यहाँ पर है, हमने ये मैट्रिक्स ही लगा दिए हैं। मतलब दिस हैज ब्रॉट इन एवरीवन्स अवेयरनेस। और सबने देख भी लिया कि यार तुम किस किस ब्रीफ पे काम कर रहे हो। हमने अपने टैग्स लगा दिए हैं। जैसे अगर ये मेरा सीआरएम है, again I'll show you। और विजुअली जितना सेल्स टीम को हम दिखा सकते हैं कि ये रॉकेट क्लाइंट्स हैं या नॉन रॉकेट क्लाइंट्स हैं क्या है, उनको हम हर जगह यही दिखा रहे हैं। उनको खुद भी रियलाइज हो गया है कि ये कमिंग है, ये रॉकेट क्लाइंट्स हैं, ये ड्रीम क्लाइंट्स हैं, ये पाइपलाइन है सारी, कौन सा विन हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा इसी नंबर और इसी डेटा पे हम बात कर रहे हैं सबके साथ गोइंग फॉरवर्ड। वेरी नाइस। सर ये भी रियलाइज हो गया, अगर मैं 2 महीने खाली भी बैठता हूँ और अगर मैं तीसरे और चौथे महीने में सिर्फ एक रॉकेट क्लाइंट के बड़े कन्वर्जन करता हूँ, मैंने अगर पिछले साल में 70 ट्रांजैक्शन किए थे, इस साल अगर मैं 10 भी करूंगा ना सही से, लिमिटेड रिसोर्स के साथ, मैं पीछे से 4x 5x काम कर दूंगा। और सर कल मैंने अपनी टीम की मंथली ईएम सेल्स ईएम ली थी। मैंने उनको दोबारा से उनके वो जो ग्रेड है उनको दिखाया कि भैया तुमने ये खुद टारगेट सेट किए हुए हैं अपने खुद के कि इतनी मीटिंग्स करनी है, इतनी कॉलिंग करनी है, तुमको इसको कुछ करेक्ट करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, कुछ कम करना है। तो आई वाज अमेज्ड, किसी ने भी कम नहीं किया। वो टीम को अपना कॉन्फिडेंस ऐसा आ रहा है, मतलब उन्होंने जो टारगेट सेट किए हैं वो 4-5x टाइम ऑफ टारगेट्स हैं जो मेरे इंटरनल माइंड में टारगेट्स हैं। और मुझे ये भी पता है कि अगर हम सही डायरेक्शन से चलेंगे और अपने एफर्ट्स सही क्लाइंट्स और प्रोडक्ट में डालेंगे, ये सब कन्वर्ट होने वाले हैं फ्यूचर में। जो रिजल्ट आप बोल रहे हो 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, मैं आई कैन सी दैट इन कमिंग इन अगस्त एंड मे बी यू नो थोड़ा नियर फ्यूचर में आ जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी बोलो। एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट 1 सेकंड। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग बाकी सब लोगों को कुछ समझ में आया क्या? अरे क्या समझ में आया बाकी सबको? जो मैं धाड़ के बता रहा था समझ में आया नहीं आया? क्या समझ में आया? रॉकेट स्टूडेंट, अबे धंधे के बारे में क्या समझ में आया? वो तो है ही सचिन। वो कहता रॉकेट खुद को लगाने पड़ेंगे। अरे और क्या बाजू वाला लगाएगा? क्या समझ में क्या है? कॉन्सेप्ट किसी को कुछ नहीं समझ में आया। जबरदस्त शेयरिंग की सचिन जी की। 20% कस्टमर्स उनको 80% सेल दे रहा है, जो आप 20 बोलते हैं, और 20% प्रोडक्ट उसको 80% सेल दे रहा है। सर लेकिन इसमें एनबीडी प्रोसेस मिस हो रहा है। जैसे हमने भी अपना देखा कि ये चीज वर्क कर रहा है, जो रॉकेट प्रोडक्ट्स हमारे ज्यादा सेल हो रहे हैं, 80% सेल वही दे रहा है, एंड सेम रॉकेट कस्टमर्स हमारे 20% कस्टमर्स 80% या 70% सेल दे रहे हैं। लेकिन सर एनबीडी की प्रोसेस ही तो यही हो गया कि हम बाकी 80% के लिए अलग टीम बना दे। Probably will not do it ourselves। करो ही मत, बंद कर दो।
नॉन रॉकेट क्लाइंट, नॉन रॉकेट प्रोडक्ट, गोइंग फॉरवर्ड मैं सबके बंद करवाने वाला हूँ। सर यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो बरसाती मेंढक वाला, हमको एक भी कोई लीड आती थी बिना जाने समझे सब लोग एक्साइटेड हो जाते, अरे वाह वाह वाह, अरे काम आ गया, ये है वो है, मतलब पहले की बात करो। अरे वो है भी रॉकेट लाइन की नहीं है, उसका उसका कितने ट्रांजैक्शन साल की करता है वो, इस टाइप के इवेंट्स कितने करता है, क्यों कर रहे हैं हम? करो ही मत, उससे अच्छा खाली बैठो। खाली बैठो, बिल्कुल सही। खाली बैठने से सेल्स ग्रो करती है, खाली बैठने से सेल्स ग्रो करती है। जैसे अभी ने भी बोला कि वो जो हमारे सेल्स वाले थे, उनके पास 300 क्लाइंट की लिस्ट थी। अब हमने वो सारे जो 25,000 के नीचे वाले थे हटा दिए, अब उनके पास 50 क्लाइंटों की लिस्ट रहेगी। अब अगर उसके पास 50 क्लाइंटों की लिस्ट रहेगी तब क्या कैसे काम करेगा? पहले उसमें 300 थी, कभी किसी 25,000 रुपए वाले के पास लगा हुआ है, कभी किसी 25, मतलब ये कर रहे हैं हम लोग, और हमारी पूरी टीम ऐसे बिखरी पड़ी है। नहीं करना, बंद कर दो, चाहिए नहीं करना। समझ में आ गया? सर ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ अभी सारी शेयरिंग से, और जो आपने बतलाया जो रॉकेट क्लाइंट और रॉकेट प्रोडक्ट को एक साथ मिलाने से वो कन्वर्जन रेशियो इतना बढ़िया हो रहा है, वो माइंडसेट पूरा चेंज हो गया सर। अभी तक हम लोग वो लगे हुए थे वो चिंदी क्लाइंट पे, इस पे, वो रॉकेट क्लाइंट का वो उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ सर, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट, और ये एक शीट में पकड़ के आपको दे रखा है कि भाई ये शीट देख लो, ये शीट देख लो, इसमें दो चार कॉलम और डाल दो जी, इसमें 2-4 कॉलम और डाल दो। इस शीट में सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी की पूरी चीज साफ निकल के आ जाएगी। प्लस पिछली बार जो मैंने आपको मैट्रिक्स दिया कि भाई कितनी लीड्स रॉकेट प्रोडक्ट की, नॉन रॉकेट प्रोडक्ट की, क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। लास्ट में 90 मोड्स को डाइल्यूट किए, मतलब 90 प्रोडक्ट्स हमारे पास 300 350 थे, हमने 92 प्रोडक्ट्स वी हैव शॉर्टलिस्टेड और बंद कर दिए। Very nice, excellent. Yes, Vivek. Yes, sir. So it was so amazing to listen to Sachinji's whole efficient working. I mean, he's just killing it. And थोड़ा FOMO भी हो रहा है उसकी वजह से. तो it's okay. We'll try to cover up. So my point here is, sir, जैसे जैसे आपने इस कोर्स में बताया हमको, तो I have done SMP also for 4 years back, the first one that you had started. So that, according to that, I was fixated on certain things, and initially I was not ready to let it go. जैसे हमने SC और CRM एक ही रखा हुआ था, तो you were saying that you should separate it. तो उसको आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट किया unwillingly, but उसके रिजल्ट्स बेटर आए. देन NBD और CRR के लिए अलग से एक लड़की रखने में मेरे को हिच हो रही थी कि और खर्चा डलेगा, बट आपने पीछे पड़ के कहा कि you have to do it. Then we kind of did it. We kept on taking one step at one time. The results started coming out. FSR रखने का हमें लग रहा था कि आप सर तो कह रहे हैं ऑफिस बेस्ड कर लो, तो FSR का खर्चा डालना चाहिए, मतलब है FSR हमारे, बट उसको इतना ज्यादा हम we never used to invest so much on it by traveling and all. तो थोड़ा बहुत वो शुरू किया, तो वो भी पीछे एक 25 लाख का धंधा FSR भी लेकर आ गया. So हर एक इंजन का जो अपना एक पॉइंट था, वो शुरू में sometimes you are so conditioned according to your own business that you think कि यार ये करके कोई फायदा भी होगा. That was happening with me. In spite of doing the SMP course, I was kind of in my own cocoon. But everything started kind of now joining as the connection of dots की तरह. तो उसको देख के लग रहा है कि इस बार जो जैसे रॉकेट क्लाइंट्स को लेके हमने इतना ज्यादा उस पर एनर्जी लगाई, we worked on it. I have started calling most of the rocket clients. जैसे आपने कहा था कि उसको अपने ऐसे रखना है कि जैसे अपने बच्चे माँ के गोद में बच्चा होता है, उसे रोने भी नहीं देना. So that is happening. तो अब क्या हो रहा है कि they are approaching us for anything which they want other than going to the competitors. So things are kind of flavor is coming out of the whole thing. The recipe जो बन रही है आहिस्ता आहिस्ता उसका flavor आते दिख रहा है. So that is the way we are going forward, and really happy and really amazed at the results what is coming out. Though we are still coming up with the datas. Sachin ji के datas देख के तो we are really more inspired that we want to come up with the graphs and everything that will rather accelerate the process. So एक चीज सर इसमें थी, मेरा डाउट था कि जो रॉकेट क्लाइंट्स के अलावा जो क्लाइंट्स हैं, उसमें जैसे हमारे पास 300 क्लाइंट्स हैं, रॉकेट क्लाइंट्स उसमें से 50 है, 60 है, बाकी को हम एकदम से तो ऑफ कोर्स मतलब ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड विल ट्राई टू स्क्रैप देम द बॉटम 20%, पर कईयों को देयर सर्टेन ज्योग्राफी वेयर देयर इज नो रॉकेट क्लाइंट, बट वी कांट लीव इट ना कंप्लीटली. मैं ये नहीं कह रहा कि लीव इट, मैं कह रहा हूँ नया बिजनेस वहां से मत शुरू, और नया आउटगोइंग मत शुरू करो कुछ.
अच्छा, आउटबाउंड ना करो, अगर सेल इनकमिंग आ रही है वो तो ऑब्वियसली उनको कैटर करते हो ना। वो उसके लिए एक अलग टीम बिठा दो। ओके ओके ने बोला कि वो छोटा मोटा कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसके लिए अलग टीम बिठा दी, ये टीम बैठी है, भाई ये सब इनको दे नहीं, हम नहीं करेंगे। और अपने बैट्समैन को भी डिवाइड कर दो ना, एक विराट कोहली है, एक आई डोंट नो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ विराट कोहली इन बैटिंग, सो हुएवर इट इज, राइट। तो एक को आप एक लेवल पे खेलने को दोगे ना, दूसरे को दूसरे लेवल पे खेलने को दोगे, तो टीम को भी डिवाइड करोगे। बट गुड, एक्सीलेंट, रियली नाइस। ऋषभ, लास्ट थिंग आई वांटेड टू से वाज दैट जूम कॉल करना मेरी बहुत बड़ी एक हिच थी कि हम कैसे करेंगे, हमारे मतलब वी आर इनटू अपैरल्स, तो हाँ ये बड़ा जरूरी है, जूम कॉल फ्रीज कर गया ये। आई थिंक उनकी स्क्रीन फ्रीज हुई है। हाँ, yes, I mean, Sachin भाई excellent going, बहुत मजा आया सुन के, that was amazing. सर हमने तो इसको SSG वर्जन में लगाया। सर हमने क्या किया, क्योंकि ईगल्स के साथ काम करना है तो हम इतना डिटेल में नहीं जाते, तो हमने बोला चलो जितने POC चल रहे हैं उन लोगों को कन्वर्ट करते हैं। सर वी फाउंड आउट ओनली 4 ही POC हमारे रॉकेट क्लाइंट के हैं, यानी 16 लोगों के ऊपर हम एनर्जी डाल रहे हैं, हमारी कस्टमर सक्सेस टीम लगी हुई है उनको सक्सेसफुल बनाने में, और जो कि हमारे रॉकेट क्लाइंट्स नहीं है। सो अब एकदम अप्रोच बदल गया, अब हम उनके कोई भी नखरे होते हैं उनको मना करने लगे, हमने नहीं, हम ये सपोर्ट नहीं करते। अब हमारे अप्रोच में वो क्योंकि क्लैरिटी आने लगी है कि ये 4 लोगों के लिए हम हर चीज के लिए हाँ करने के लिए तैयार है, बाकी 16 के लिए हम बोल रहे हैं दिस इज चार्जेबल, दिस इज एक्स्ट्रा। तो हमारा उसमें अप्रोच बदल गया, तो सर वो कॉन्फिडेंस एक अलग आ गया, तो उस क्लैरिटी से मजा आ रहा है। मजे आ गए। वो 4 लोगों को बोल भाई तेरे को जो चाहिए, जैसा चाहिए, जो मांगेगा, तेरे को मेरा ड्राइवर घर आके देके जाएगा, तू बोल। यस सर तू बोल दे, ड्राइवर तेरे को घर आके देके जाएगा। बिल्कुल। Yes sir, of course, that's what I wanted to conclude, that once you give so much importance to rocket client, they will do everything what you want them to do. I mean from them, that's it, they will drive the whole scene. आदत होती है, और मेजरली सेल्स वालों की आदत होती है, जब तक उनको पहला PO नहीं आता ना, वो हर चीज के लिए हाई बोलते हैं, वो सुनते भी नहीं, वो हाई बोलते हैं। अब इसके बाद में वो अंडरस्टैंडिंग आने लगी है कि जो रॉकेट क्लाइंट है उनके लिए करना है, ये सेंस बनता है, बाकी सबके लिए करना है, यानी ये नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। तो अभी हमने वो जूनियर्स की तरफ हैंड ओवर करना शुरू कर दिया है, जो सेल्स कोऑर्डिनेटर स्टाइल में हैंडल कर लिया। बहुत बढ़िया, मजे आ गए, रियली नाइस। उसके लिए टीम ही अलग बैठा, लोग ही अलग बैठा दो, अगर उसको छोड़ नहीं सकते तो टीम अलग बैठा दे। यस सर। पर मालूम है सबसे बड़ा शॉकिंग क्या है, सिर्फ 20% ही रॉकेट क्लाइंट, 80% हम अभी भी लगे हुए, और हमको लग रहा है हम इतना काम कर रहे हैं, और पूरी टीम कोडिंग कर रही है, पूरी टीम एग्जीक्यूशन पर लगी हुई है, और धंधा कितना आने वाला, ये इतना से नहीं आने वाला। एग्जैक्टली, सो दैट वाज yes. Over occupied and their bandwidth is completely used, हमें लग रहा है बहुत काम हो रहा है, but exactly you're right, we are going the wrong direction, तो हम टीम अलग ही बिठा देंगे, that is the right take out, मतलब मेरे को अच्छा निकल के आया कि we'll take out the junior team or something, we'll do that, yes. Okay, आप कह रहे थे Zoom में कि I want to hear that. Zoom में, so I had this Zoom meeting with the Hyderabad client. He's a very good client, but हमारा wallet share उसके साथ सिर्फ 20% था. So I had this Zoom meeting with him, wherein he was initially hesitant कि अच्छा सर फोन पे बात कर लेते हैं. मैंने कहा सर एक बार ही करना चाहता हूँ. I wanted to see your face. So I kind of एक तरह से बोलेंगे मैंने उसकी थोड़ी बटरिंग शुरू की. सर you are like पूरा पंप किया उसको, पूरा उसको 7वें आसमान पे चढ़ा दिया. उसके बाद उसको बोला कि इसका काम नहीं हो रहा, आप आ नहीं पाए थे इस बारी, तो सर कैसे काम करें, आपके साथ काम करना है ये सब. तो वो फीलिंग जो उसको दी मैंने, एक उसको ईगो बूस्ट किया. उसके बाद उसने, जबकि वो कह रहा था कि मेरे पास माल बहुत भरा हुआ है, अगली बार आऊंगा आपके रोड शो पे, तब भी उसने 60 लाख का बिजनेस दे दिया, जस्ट बिकॉज आई हैड अ Zoom मीटिंग. मुझे लगा इसमें प्रोडक्ट का कोई वो नहीं था, श्रेय नहीं दिया जाएगा ना, उसको जरूरत थी. So just because of the Zoom meeting, he felt so well because I kind of I'll say flattered him or kind of pleased him, and he felt so good कि विवेक जी is really taking interest in doing this. Just because of the Zoom call ये 60 लाख रुपए का बिजनेस मिला, कोई प्रोडक्ट की वजह से नहीं मिला, कोई सेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी. Only the Zoom call made that 60 lakh business coming up. Only the Zoom call, only and only Zoom. क्या बात है, मजे आ गए, मजे. एक मैं इस पे एक छोटी बात और कहता हूँ, जरा just listen to this. Listen, everybody listen to this. Everybody listen to this. I'll try and take out the video for this. You know which will be one of your biggest strengths. अगर आपको किसी को बटर करना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? बटर विदाउट बटरिंग. Okay.
Huh? Butter without buttering. Butter without buttering. How can you do that? No idea, sir. You guide me. Let the other person speak 80% of the time. हाँ, उसकी बात सुन लो. Just sit down and listen to him. Okay. और उसको बोलो तुम अपने बारे में बताओ और तुम अपनी स्टोरी सुनाओ. वो अपने आप को बटर कर लेता है. अच्छा. वो अपने आप को अपनी कहानी सुना के बटर कर लेता है. so correct sir, so correct. तो मजा उसके पास कोई है नहीं जो उसकी कहानी सुनने को राजी हो. मगर जब बीवी तो हाँ उसको बताना है. हाँ, मगर जब उसकी कहानी, उसके दुख दर्द, मगर जब सुनो तो ऐसे सुनो कि उसको लगे कि ये बंदा दिल खोल के सुन रहा है. और सुनो, पीछे अपनी कहानियां बंद करो. ये बोलना बंद करो कि ये चिक 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 ये क्या बोल रहा है. इसको जज करना बंद कर दो, इसको सोचना बंद कर दो. स्टॉप गेटिंग जजमेंटल. जस्ट बी अ स्पेस so that you can just listen to him. Just soak it in. Just soak it in. But you do this authentically. इसमें एक गड़बड़ होती है. हम ये कोशिश करते हैं, but we do it inauthentically. Do it authentically. If you are inauthentic about it, he will get it. Yes, sir. And that whole thing will go waste. Okay, but really nice. Good. Yes, This is so relevant, sir. I mean, we'll do it. Yes. Very nice. Ankur Kedia. गाल हो गया. हाँ सर, हमने से एबीसी किया था कस्टमर्स का. एबीसी हमने जो भी है हमने एबीसी कर लिया था 3 पैरामीटर्स पे. तो ए जो क्लाइंट कस्टमर्स हैं वो एकदम आए हैं, 20-25% कस्टमर्स ही आए हैं. तो उनको बस रॉकेट कस्टमर्स मान लें. वी आर हैविंग डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग रॉकेट क्लाइंट्स. क्या हमने एबीसी कस्टमर्स किया था. एबीसी ऑफ कस्टमर्स बेस्ड ऑन 3 थिंग्स. एक तो द काइंड ऑफ रेवेन्यू दैट दे गिव अस, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स दैट दे गिव अस, एंड पेमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है. मैं डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगा ये 3 मेन पैरामीटर्स. तो ए कस्टमर्स हमारे निकल गए. तो बस ए कस्टमर्स को रॉकेट क्लाइंट्स मान लें. इज दैट द राइट वे टू जज? एबीसी कैटेगरी है ना. हाँ. तो ए कैटेगरी विल बी योर रॉकेट क्लाइंट्स ओनली. बट उसमें देखो, नंबर से निकाल के देखो ना. नंबर से निकाला हम लोगों ने. जैसे ऐसा सेट किया कि भाई नंबर रेवेन्यू के लिए नंबर सेट कर दिया कि भाई अगर रेवेन्यू इस स्लैब के ऊपर है तो हाँ इसको 10 मार्क्स मिलेंगे. अगर इस स्लैब से इस स्लैब में है तो इसको 9 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे. अच्छा, उसको वैसे निकाला वो उससे वो वाली शीट से. आउट ऑफ 30 मार्क्स हमने हर एक को दिए हैं. 10 पैरामीटर्स, मतलब 10 मार्क्स ऑफ 3 ईच पैरामीटर्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, फ्रीक्वेंसी, टाइमली पेमेंट्स एंड वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स. ये 3 चीज के बेसिस. तो उस पे ओके. सो क्या ओके फाइन, फेयर इनफ, कर लो उसको. तो एक कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को अगर हम लोग रॉकेट क्लाइंट्स मान लेते हैं तो हिस्टोरिक डेटा में हमारे एग्जिस्टिंग रॉकेट क्लाइंट्स कौन है वो तो समझ में आ गया. पर सर हम लोग एनबीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉकेट क्लाइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें ये समझ में नहीं आ रहा. अब आपको समझ में आ गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इसमें. इन सब में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढो. हाँ, ये 3 हैं, पर ये 3 तो बिजनेस करने के बाद समझ में आएगा ना. नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके. साइकोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स, कॉमन क्या है. हाँ, ये सब तो जो आप आइडेंटिफाई करोगे इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है. अब वो सिमिलैरिटी निकालो. बोलो ये जो चीजें अगर किसी में होंगे, ये गुण किसी में होंगे तो ये रॉकेट है. मतलब इतने टर्नओवर के ऊपर का होगा, इतनी टीम साइज होगी, ये इंडस्ट्री होगा, कुछ तो. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी नीड टू लुक एट. एक मिनट रुको जरा. जस्ट 1 सेकेंड. जस्ट 1 सेकेंड. ये दोस्तों, Just a second.
Do you want to see a short video, guys? Yes, sir. Yes, sir. Interested? Yes, sir. Just to give you what I'm saying. सर वॉल्यूम नहीं आ रही है. एक सेकंड, बंद किया हुआ. अच्छी हो जाएगी. So let's begin. An easy way to have a good conversation. एक बार न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी का पाला एक. अब दिख रहा है, सुन रहा है? एक सेकंड. हाँ सर, सब एकदम क्लियर है सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. बहुत ही खतरनाक कस्टमर से पड़ गया था. वो कंपनी को हमेशा फोन करके भला बुरा बोलता था, उन्हें बहुत चिल्लाता था, बिल के पैसे नहीं भरता था, न्यूज़पेपर वालों को लेटर लिख के कंपनी की बुराइयां करता था, और यहाँ तक कि एंड में उसने कंपनी के ऊपर कई केस भी डाल दिए थे. सो ये सारी चीजों से परेशान होकर फिर कंपनी ने अपने सबसे एक्सपीरियंस ट्रबल शूटर लैरी को, जो कि डेल कार्नेगी के स्टूडेंट भी थे, उन्हें इस सिचुएशन को हैंडल करने भेजा. जिसके बाद ये हुआ, लैरी उससे मिलने गए और वहां उन्होंने उस आदमी की सारी बातें एकदम गौर से सुनना स्टार्ट करी और उनके हर परेशानी को अच्छे से सुन के उन्हें एग्री करते रहे. उस कस्टमर ने टोटल 3 घंटे तक गुस्से में ही उनसे बात की. फिर भी लैरी ने एंड तक कंपनी के डिफेंस में कुछ भी नहीं कहा और फिर दोनों वहां से चले गए. इसके बाद लैरी ने फिर उनका एक और इंटरव्यू लिया, जहां वापस वही चीजें रिपीट हुई और फिर एक और इंटरव्यू हुआ. लेकिन अभी भी लैरी ने ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो बस उस कस्टमर की बातें अच्छे से सुनी और सुनते रहे. जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने टोटल 4 इंटरव्यू लिए. लेकिन उस चौथे इंटरव्यू के खत्म होने से पहले तक उस कस्टमर ने लैरी को अपने एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर मेंबर बना दिया था, जिसे वो टेलीफोन सब्सक्राइबर्स प्रोटेक्टिव एसोसिएशन कहते थे, जिसके मेंबर वो लाइफ टाइम रहे और इनफैक्ट बस वो अकेले मेंबर ही थे उस ऑर्गेनाइजेशन के. लैरी ने उस कस्टमर की हर प्रॉब्लम को सिंपैथी के साथ सुनी और समझी, बिना अपनी बात बीच में बोले या आर्ग्यू करे, जिसकी वजह से ही उस आदमी का सारा गुस्सा खत्म हो गया और उन्होंने लैरी को अपने दोस्त जैसा बना लिया. इसके बाद उन्होंने बस अपने किए गए कंप्लेंट्स ही वापस नहीं लिए, बल्कि उन्होंने अपने पुराने सारे बिल्स भी खुशी खुशी भर दिए कंपनी को. अब इस स्टोरी में वो कस्टमर अपने आप को एक डिफेंडर समझ रहा था, जो लोगों के लिए लड़ रहा है, जबकि एक्चुअल में उसे बस एक लिसनर चाहिए था, जो उनकी बातें सुन के उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके, जो कि लैरी ने बड़े ही अच्छे से किया. ऐसे ही बहुत बार लोगों को लगता है कि उन्हें डॉक्टर की जरूरत है, जबकि रियलिटी में उन्हें बस एक सुनने वाले इंसान की जरूरत होती है. एक इरिटेटेड कस्टमर, एक डिससैटिस्फाइड एम्प्लॉय, एक सैड दोस्त, और ऑलमोस्ट हर इंसान चाहता है कि उसे एक एम्पैथेटिक लिसनर मिले, जो उसे सुने, उसे समझे. लेकिन आजकल की इस बिजी जिंदगी में ऐसा कोई भी ज्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता. सो अगर आप लोगों की इस नीड को एक अच्छा लिसनर बन के पूरा कर सकते हो, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा लाइकेबल, लवेबल और रिस्पेक्टेबल बना देगी. लेकिन हाँ, अगर आप इसका उल्टा चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद ना करे, आपके पीछे हंसे या आपकी बुराई करे, तो उसके लिए आप बस ये करो, लोगों की बातें कभी भी अच्छे से मत सुनो, उन्हें बीच बीच में टोको, उन्हें अपने ओपिनियंस देते रहो और उन्हें हमेशा गलत मिलो. बस फिर देखो कैसे लोग आपको नापसंद करने लगेंगे. अब तो कंक्लूड, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें, तो आप हमेशा सामने वाले को ज्यादा बात करने दो और उन्हें उनके बारे में बात करने के लिए. तो ये शायद आप लोगों ने सुना हुआ, ये वाला पार्ट लग रहा, क्या ये बात समझ में आई इनकी? हेलो, बात समझ में आई क्या? Yes, yes, of course, sir. I was blown by this. I said, wow, बंदा जो केस कर रहा है, उसने केस वापस ले लिए और उसके बाद उसने कि भाई बिल भी दे देता हूँ, और उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ बैठ के उसकी बात सुनी और कुछ नहीं किया. So this is really powerful. Okay, anyway, now let's go ahead and let's get working on our stuff. Okay, guys. So